जंजीर। अरे अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू आप आ गए। देखिए हमने नाश्ता तैयार कर लिया है और हम सोच रहे हैं कि नाश्ते के वक्त ही हम सबको बता दें कि हम किसी और की कोख से इस घर को वारिस देने वाले हैं। क्या ना, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। अभी हमें फैमिली को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। काहे? उल्टा उन्हें तो बहुत खुशी होगी डॉक्टर बाबू कि इस घर का आंगन कभी सूना नहीं रहेगा और बल्कि इस घर के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आने वाला है। ना बात सही है तुम्हारी, पर जब तक सब कुछ ठीक से नहीं हो जाता हमें उन्हें कोई उम्मीद नहीं देनी चाहिए। तुम्हें याद है ना, कजरी ने हमारा बच्चा अपनी कोख में पालने से मना कर दिया। हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा और अगर कोई मिल भी गया तो पता नहीं सब कुछ ठीक से होगा या नहीं। मैं नहीं चाहता कि हम घर वालों को इतनी बड़ी उम्मीद दें और फिर तोड़ दें। इसलिए जब तक सब कुछ अच्छे से अरेंज नहीं हो जाता ये बात हम अपने तक ही रखेंगे। हाँ डॉक्टर बाबू आप सही कह रहे, हम सही समय आने पर ही सबको बताएंगे। आयुष बेटा, कल से तेरे पापा घर नहीं आए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ चले गए हैं। जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया और जब उनका कॉल आया मैं फोन नहीं उठा पाई। तो आप उन्हें दोबारा कॉल कर लीजिए। बेटा मैंने कॉल किया लेकिन अब उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चले गए होंगे। माई परेशान मत होइए, बाबूजी आ जाएंगे, शांत हो जाइए। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं पुलिस में कंप्लेंट कर देता हूँ। माई आप पानी पी। पप्पा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरी गुल्लक पैसों से भरनी चाहिए, मेरी जिंदगी तकलीफों से नहीं। तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो। अरे पापा मैं तो मंगलवार और गुरुवार आती हूँ ना आपके पास। अरे बल्कि मैं तो डबल प्रसाद चढ़ाती हूँ। फिर आपको भी मुझे डबल खुशियां देनी चाहिए। डबल तकलीफें क्यों दे रहे हो? पापा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपको ना मेरी मदद करनी होगी। हाँ वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, इकट्ठे हो जाऊंगी। पापा प्लीज मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस जेल से बाहर आ सकूं और पैसे इकट्ठा कर सकूं, प्लीज। ओ हीरो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे साहब अपन तो यहाँ पे पिकनिक मनाने आई है। आजा आजा तू भी अंदर आजा, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। क्या? अरे क्या क्या क्या, अब जेल में हूँ तो इस गरीब के साथ कुछ तो गलत हुआ होगा ना। लेकिन बप्पा ने ना सही टाइमिंग पे भेजा है। अब तुझे मेरी मदद करनी होगी, बोलो ना उनको मुझे यहाँ से निकालो। अरे मैं क्यों निकलवाऊं तुम्हें? मुझे तो पता भी नहीं है कि तुमने जुर्म क्या किया है। तुम क्या किया है मतलब? अबे साहब मैं क्या चोरनी लगती हूँ? हाँ या खूनी लगती हूँ? और कैसा है तू? हाँ मैंने जो इतनी मदद की भूल गया वो? कैसे मैंने तेरी बीवी को बचाया? मैंने इतनी मदद की तो तू मेरी मदद करने के लिए मना कर रहा है? सच्ची बोलते हैं तुम शानी अमीर लोग ना किसी के जगह नहीं होते। अरे आयुष्मान, तुम यहाँ इतने सालों बाद? अरे मेहुल तू, मुझे नहीं पता था कि तेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। हाँ ये मेरा ही थाना है। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? साहब वो मुझे छुड़ाने आया है। कुल आयुष्मान, तू इस चोरनी को जानता है? क्या ये चोरनी है? मुझे पता था, उस दिन मेरा फोन गलती से नहीं रह गया था, तुमने चुराया था। अरे साहब वो तो पुरानी बात हो गई है ना, पुरानी बात याद नहीं रखने का, भूल जाने का। हाँ और वैसे भी पैसे कमाने के लिए काम तो कुछ करना पड़ता है ना, जैसे आप काम करते हो वैसे मैं वो। छोड़ो ना साहब, देखो ये सब ना बातें याद मत रखो। अगर याद रखना है ना तो ये बात याद रखो कि कैसे मैंने तुम्हारी बीवी को बचाया था। देखो साहब इस वक्त ना तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरा एहसान है तुम पर। हाँ अरे सोच क्या रहे हो, निकालो ना मुझे यहाँ से। मैंने कितनी मदद की तुम्हारी,
और तुम इतना नहीं कर सकते हो मेरे लिए? हाँ, चुप। मेहुल, अगर हो सके तो इस बार इसको जाने दे, एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दे। ठीक है, तो कहता है तो इस बार इसे जाने देता हूं, लेकिन आइंदा अगर चोरी करते हुए पकड़ी गई ना तो लंबी अंदर जाएगी, समझी? खोल दो। थैंक यू। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। बाहर तो निकल गई पप्पा, अब पैसों का जुगाड़ करना है। चलती हूँ। क्या कह रही हो कमला? राघव का पता नहीं चल रहा? अरे कहाँ गया वो? नहीं पता दीदी, कल रात से वो घर ही नहीं आए हैं और अब तो उनका फोन भी बंद आ रहा है। आयुष गया है पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने। हमरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमला। राघव ऐसे बिना बताए कभी जाता नहीं है। लोग परेशान मत होइए, डॉक्टर बाबू गए ना रिपोर्ट लिखवाने, वो आ जाएंगे जल्दी से। राघव? क्या हरकत है ये? कहाँ गायब थे? तुम जानते भी हो कमला कितनी परेशान हो रही तुम्हारे लिए। अरे कहीं जाना था तो बता के जाते ना। दीदी बताना चाहता था, अरे कमला फोन उठाए तब ना। मैं खुद आपको कॉल लगा रही थी, आप ही फोन नहीं उठा रहे थे, फिर उसके बाद आपका फोन बंद आने लग गया। तू सिर्फ बहाने बना, इसके अलावा और कुछ आता है तुझे? अगर वक्त पे फोन उठा लेती तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता मुझे। शांत हो जाइए बाबूजी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, फोन करते हैं तो नहीं लगता है, इसमें माई की कोई गलती नहीं है। तू मुझे शांत मत करना, वरना तू भी सुनेगी। ए राघव, हम क्या पूछ रहे उसका जवाब दो। कहाँ गायब थे रात भर? बोलो। दीदी वो चकोरी भाभी हॉस्पिटल में। क्या? ताई जी हॉस्पिटल में? पापा ने एडमिट किया? ठीक है मैं आ रहा हूं। अरे क्या कर रही हो तुम? मैंने छुड़वा तो दिया तुम्हें, अब और क्या चाहिए? अपन को तेरे बीवी से मिलना है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? चकोरी ताई जी ठीक है? हाँ हाँ आयुष्मान, टेंशन मत लो, अभी उसकी हालत बेहतर है। थोड़ी देर में होश आएगा, मिल लेना। ठीक है? ठीक है। कमला जरा बात सुनो। क्या ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किसने डॉक्टर बाबू? आओ मेरे साथ। डॉक्टर बाबू कहाँ हुआ? किससे मिलाने लेकर जा रहे हैं आप हमें? एक मिनट। तुम? अपन को तुझसे बात करनी है। बोलो। अपन को ना बहुत सारे पैसों की जरूरत है। देखो अगर तुम दोनों मुझे बहुत सारे पैसे दोगे ना, फिर मैं अपनी कोख में तुम्हारा बच्चा पालने के लिए तैयार हूँ। मैं पैदा करूंगी तुम दोनों के बच्चे को।
देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।